श्रीपुरवन्दिनी पाशं श्रीपुरवन्दिनी पाशं श्रीपुरवन्दिनी पत्रं यत्र विहाय शीतविपुले स्थातुं क्षणं नाक्षमम् तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान् चित्तं नास्ति करोति कस्य मनसा दृष्टा पुरे श्रीपुरे सश्रीपार्षदिनेश्वरो विजयते दिग्वाससां शासनम् पत्रटिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो श्रीपुर को देवों के भी देव पार्थ जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगो युगो तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। आज का दिन भगवान महावीर के निर्वाण की पूर्व वेला का दिन है, जब भगवान महावीर स्वामी ने अपने जीवन के तपस्या के परिणाम स्वरूप केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया और जब केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद उन्होंने अपने संपूर्ण भारत देश के अंदर अपने अनेकांत अहिंसा शादवाद और सत्य जैसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया था। उनके उपदेश सन्मति की वाणी कल्याणी वाणी बन गई थी और हर व्यक्ति उनकी वाणी को सुनने के लिए लालायित हो रहा था। मगध वंश के राजा बिंबसार, शैशवनाग वंश के तथा नंद वंश के राजाओं ने भी उनकी अमृत वाणी का लाभ लिया। लेकिन जिस समय सारे राजा महाराजा मुकुटधारी राजा भगवान महावीर के चरणों में नमस्कार कर रहे थे, उसी समय भगवान महावीर स्वामी के 72 वर्ष पूर्ण हो रहे थे और भगवान महावीर ने अपने धर्म सभा समो शरण को छोड़ करके योग निरोध कर लिया। जिस योगों का निरोध करने के बाद वो शुक्ल ध्यान की तृतीय अवस्था को प्राप्त हो गए, सूक्ष्म क्रियाएं जिनकी प्रतिपतन को प्राप्त हो गई। ऐसी स्थिति में देवता ने आकर के उनके सामने हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़ करके कहा, धन्य है आज की त्रयोदशी, धन्य त्रयोदशी, धन्य त्रयोतेरस। इसी से जब वो केवल ज्ञान की लक्ष्मी के साथ मोक्ष ज्ञान लक्ष्मी को प्राप्त करने वाले थे, तो ऐसे भगवान महावीर के चरणों में इन देवगण नमस्कार करके यह बात कह रहे थे कि धनतेरस, धन्य तेरस, धन्य त्रयोदशी। और इसी त्रयोदशी को आज हम लोग धनतेरस मान करके चल रहे हैं। हम ये भूल जाते हैं कि ये धनतेरस नहीं, यह धन्य त्रयोदशी है, भगवान महावीर के योग निरोध करने वाली त्रयोदशी है। और भगवान महावीर ने जब योगों का निरोध किया तो उनकी आत्मा के कल्याण का मार्ग प्रशस्त हुआ, मोक्ष मार्ग प्राप्त हुआ। ऐसे भगवान महावीर के चरणों में नमन करते हुए उनके योग निरोध के पड़ाव प्राप्त करने को भी हम भगवान महावीर स्वामी को नमन करते हैं।